हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि सेंट्रल चार्ज जहां पर सर्च के केसेस होते हैं, क्या उन केसेस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 148 की जो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी थी, क्या उस केस में भी सेक्शन 148 का जो इनिशियल नोटिस है या जो असेसमेंट है, क्या वो फेसलेस मैनर में करना था। ये डिस्प्यूट सेक्शन 151A को लेकर के है। ऑलरेडी इस डिस्प्यूट की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काफी सारे सेक्शन 148 के नोटिस, स्पेशली बॉम्बे के अंदर, पंजाब एंड हरियाणा में और तेलंगाना में, क्योंकि ये तीनों हाई कोर्ट्स एसएससी के फेवर में हैं और इन कोर्ट्स के मुताबिक जो सेक्शन 148 का इनिशियल नोटिस है वो भी फेसलेस मैनर में आना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट रेवेन्यू के फेवर में है, लेकिन प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 151A को लेकर के डिस्प्यूट है वो थोड़ा और सेकंड स्टेप के लेवल पे गया और प्रेजेंट केस में तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने इशू ये था कि जो सेंट्रल चार्जेस या जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में भी क्या जो असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में की जानी चाहिए। यही इशू ऑनरेबल कोर्ट ने अपने केस किंग्स प्राइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स एंड कनेक्टेड पेटिशंस के केस में डिसाइड की और ये केस 479 ITR पेज नंबर 651 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में सर्च की वजह से एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया था। ये नोटिस सेंट्रल चार्जेस से था और एसएससी ने इस नोटिस को तेलंगाना हाई कोर्ट में इस बिना पर चैलेंज किया कि ये नोटिस भी एसएससी को फेसलेस मैनर में आना चाहिए। जब एसएससी ने इस रिट पिटीशन को दायर किया और कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना, तो रेवेन्यू की ये दलील थी कि जो ई असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट स्कीम 2022 है और जो नोटिफिकेशन है 29 मार्च 2022 का, उसकी कोज्वाइंट रीडिंग पर 2 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं और उन एक्सेप्शंस के मुताबिक उन केसेस के अंदर जो असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में नहीं होनी। ये एक्सेप्शन है जहां पे असेसमेंट सेंट्रल चार्ज में होनी है और इंटरनेशनल टैक्स चार्जेस की जो असेसमेंट है, ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि ये फेसलेस मैनर में नहीं होने। लेकिन इसके विरुद्ध जो एसएससी की दलीलें थी वो ये थी कि जब एक बार फाइनेंस एक्ट 2021 के मुताबिक ये आ गया कि जो असेसमेंट्स हैं वो ऑटोमेटेड फेसलेस मैनर में होनी है और जो सेक्शन 151A है या जो सेक्शन 148 है वो कहीं पे भी इन एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, तो एक किसी स्कीम के अंदर उन एक्सेप्शंस को डालना जो फाइनेंस एक्ट 2021 की इंटेंशन के और जो प्लेन रीडिंग है सेक्शन 151A की और सेक्शन 148 की, यदि उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं तो उसके मुताबिक ये सारे केसेस भी फेसलेस मैनर में होने चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि ना तो सेक्शन 148 के अंदर, ना सेक्शन 151A के अंदर और ना सेक्शन 153A के अंदर कोई ऐसे एक्सेप्शंस हैं। कोर्ट का ये कहना था कि एक बार यदि सेक्शन 151A है तो उसके बाद कोई एक्सेप्शंस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि कोई नोटिस 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद आया है, चाहे वो पहले सालों से रिलेट करता है, तो वो फेसलेस रिजीम के अंदर होना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 153A के अंदर ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज है, लेकिन उसके अंदर भी कोई एक्सेप्शंस नहीं है और कोर्ट ने ये कहा कि एक बार यदि कोई अथॉरिटेटिव डिसीजन है सेम हाई कोर्ट का, तो जुडिशियल प्रिसाइजनेस या जुडिशियल प्रोप्राइटरी ये कहती है कि वो जजमेंट जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, कोई दूसरा व्यू नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से प्रेजेंट केस में तेलंगाना हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, जिसके अंदर कोर्ट का ये कहना है कि इवन सेंट्रल चार्जेस के केसेस भी फेसलेस असेसमेंट के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे, ना कि उसको मैनुअल फेस
टू फेस मैनर में किए जाएंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है किंग्स प्राइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स एंड कनेक्टेड पेटिशंस। और ये केस 479 ITR पेज नंबर 651 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।